अंजनय स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स कवर करेंगे। सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। बजाज हाउसिंग कंपनी जो है वो इंडिविजुअल और कॉरपोरेट को परचेज और रेनोवेशन ऑफ होम्स और कमर्शियल स्पेसेस में ऑपरेट करती है। इनके प्रोडक्ट्स हैं होम लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, डेवलपर फाइनेंस, रेंट कंसेशंस। प्रीडोमिनेंटली इनके जो कस्टमर्स हैं वो होम लोन कस्टमर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 81.7%। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपनी का इशू साइज क्या है, उसमें फ्रेश इशू का साइज कितना है और ऑफर फॉर सेल कितना है। कंपनी का इशू साइज है 6,560 करोड़। इसमें से फ्रेश इशू वो है 3,560 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है वो है 3,000 करोड़। अभी कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि उनको 2 से 3 साल के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है बिजनेस के लिए, वो उनको अराउंड 3,560 करोड़ चाहिए। और जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है सेबी की तरफ से कि इतना नंबर ऑफ परसेंटेज डाइल्यूट करना पड़ता है अपना स्टेक, तो वो लगभग 10% के आसपास या ज़रा ऊपर आ रहा है। वो आ रहा है 3,000 करोड़ के आसपास। हमें आईपीओ चेक करने के टाइम पे हम ये चीज़ का हमेशा ध्यान देना चाहिए हमें कि फ्रेश इशू ज़्यादा होना चाहिए और ऑफर फॉर सेल कम होना चाहिए। क्योंकि ऑफर फॉर सेल में इधर प्रमोटर्स या तो जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो अपना एग्जिट ले रहे हैं, तो वो पैसे पूरे फिर बिजनेस की तरफ नहीं आते हैं ऑफर फॉर सेल के। तो ये रीज़न से फ्रेश इशू हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, हमें वो देखना होता है। आइए हम नेक्स्ट पैरामीटर चेक करते हैं जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू। यानी कि ये पैसे जो कंपनी को मिलेंगे लिस्ट करके, वो इनका क्या यूज़ करना चाहते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव है ऑगमेंट कैपिटल बेस, यानी कि टू इंक्रीज कैपिटल बेस टू मीट फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स ऑनवर्ड लेंडिंग। बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सारा का सारा पैसा बिजनेस एक्सपांशन में बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए यूज कर रहा है। जनरली दूसरे कंपनीज के आईपीओ में ऑब्जेक्टिव होता है कि वो या तो अपना कोई लोन प्रीपेमेंट करने का के लिए इशू ला रहे हैं, या जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, या तो वर्किंग कैपिटल के लिए लाते हैं। हम यहाँ पे एक अच्छा साइन देख रहे हैं कि इनका पूरा पैसा जो है वो बिजनेस रिक्वायरमेंट में जा रहा है। नेक्स्ट हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस का एंकर बुक देखेंगे। एंकर बुक से हमें पता चलेगा कि कौन से बड़े बड़े एफ आई एस डी आई एस ने कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस का एंकर बुक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला नाम ही एफ आई है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, स्टेक है 3.57, मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर 1.27, एच डी एफ सी, आई सी एस सी, एस बी आई, ब्लैक रॉक ग्लोबल, बी एन पी पारिबास, कैपिटल ग्रुप, ये कनाडा का इन्वेस्टमेंट है, 4.84 स्टेक। सेकेंड पेज पे अबू धाबी, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, आदित्य बिरला, एक्सेस, कोटक, निपॉन, यूटीआई, आईसीआईसीआई, एसबीआई लाइफ, फिडेलिटी, ऑप्टिमिक्स होलसेल ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स। मैं मेन पढ़ रहा हूँ, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप पूरी लिस्ट पढ़ सकते हैं। ये पेज में एच डी एफ सी लाइफ, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, नोमूरा, और यहाँ पे सबके परसेंटेज स्टेक्स लिखे हुए हैं। बंधन, ईडलवाइस। हम चेक करेंगे तो ऐसे लगभग 104 फंड्स हो गए। नेक्स्ट है 21 म्यूचुअल फंड्स भी है, हैव अप्लाइड टू 43 स्कीम्स। यहाँ पे ये 43 स्कीम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये देखिए 43 स्कीम्स। इनका एंकर बुक 7 पेजेस में जा रहा है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिसका अभी अभी आईपीओ हुआ है, श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी का।
ये इनका एंकर बुक है। इनका पेज देखिए, कहाँ पे बजाज का मैं 7 पेजेस देखे थे, यहाँ पे कहाँ पे एक ही पेज है। एक पेज पे भी देखिए खाली 6 यहाँ पे फंड्स दिख रहे हैं हमें, और यहाँ पे ये एंकर बुक फिनिश हो गया है। और ये उतने नाम वाले भी नहीं है। मैं कोई इनको कम नहीं कर रहा हूँ मैं, बट मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन बता रहा हूँ कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का एंकर बुक कितना स्ट्रांग है। बस मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए हम नेक्स्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस चेक करते हैं। ये कंपनी के पिछले 4 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। हम देखेंगे सेल्स इंक्रीज होते गया है 2600 करोड़ से, अभी लेटेस्ट मार्च में 7600 करोड़ हुआ है। नेट प्रॉफिट भी जो 400 करोड़ था वो 4 साल में बढ़ के 1731 करोड़ हुआ है। अभी चेक करते हैं हम इनके वैल्यूएशन में, हम एक पैरामीटर चेक करते हैं पी का। अभी ये इनके लिस्टेड पीयर्स है, यानी कि सेम बिजनेस में जो लिस्टेड कंपनीज हैं, यहाँ पे जरा चेक कीजिए। 17 कंपनीज का मीडियन लिया हुआ है, उनका पी है 22.54। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का पी है लगभग 30 के आसपास का है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है, हम बोल सकते हैं कि या तो ये फुल्ली प्राइस्ड है, हम इसे अंडर प्राइस तो नहीं बोल सकते। अगर ये 22 मीडियन के नीचे होता था तो हम बोल सकते थे कि कम प्राइस्ड है। ये उससे ज़्यादा है तो बोल सकते हैं फुल्ली प्राइस्ड है। पी एक अकेला मैट्रिक नहीं होता है, काफ़ी और पैरामीटर्स भी होते हैं वैल्यूएशन के लिए, मगर हम इसे बोल सकते हैं कि ये फुल्ली प्राइस्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये भी प्रेजेंट है। इनका नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन टाइम्स आज के डेट में, यानी कि 10 सितंबर को अराउंड 2 o'clock के आसपास 1.89 टाइम्स सब्सक्राइब किया है, और टोटल ऑलरेडी 4.61 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है। नेक्स्ट पैरामीटर हम देखेंगे जीएमपी, यानी कि ग्रे मार्केट प्राइस। ग्रे मार्केट प्राइस हमें एक अंदाज़ा देते हैं कि लिस्टिंग डे पे ये आईपीओ कितने पे लिस्ट होगा। अभी आज के दिन यानी कि सेकेंड डे पे ग्रे मार्केट प्राइस हमें बता रहा है 91% का गेन हो सकता है। यानी कि अगर हमने 70 रुपीज़ में अप्लाई किया, हमें लगता है, तो वो उसका लिस्टिंग का अंदाज़ा दे रहा है 134। ये कोई गारंटी नहीं है, ये एक अंदाज़ा है। नेक्स्ट मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है, हमने मोस्टली सारे पैरामीटर्स कवर कर लिए। एक मैनेजमेंट का इंटरव्यू हुआ था, मैंने उसके भी पैरामीटर्स, उसके भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए कवर किए हैं। आइए चेक करते हैं वो क्वेश्चंस। ये सारे पैरामीटर्स हैं जो हमने अभी सारे कवर कर लिए, उसकी समरी है। फ्रेश इश्यू हमने चेक कर लिया था कि कितना फ्रेश इश्यू है, कितना ऑफर फॉर सेल है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू हमने देख लिया कि पूरा बिजनेस के तरफ है। वैल्यूएशन के हिसाब से ज़रा सा आगे, यानी फुल्ली प्राइस बोल सकते हैं इसे। ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है। एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट हमने देखी है कितनी एक्सेलेंट है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी प्रेजेंट है। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा है। नंबर ऑफ टाइम्स जो ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। हाँ, ये एक मैनेजमेंट का इंटरव्यूज में चेक करता हूँ ताकि मैनेजमेंट की थिंकिंग और वे फॉरवर्ड पता चले। जब इनके मैनेजमेंट को कुछ सवाल पूछे गए थे कि जब इतने सारे बैंक्स है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, एनबीएफसीज भी है, तो कस्टमर आपसे ही लोन क्यों लेगा। तो यहाँ पे इनके मैनेजमेंट मिस्टर अतुल जैन ने बोला कि हमें ट्रिपल ए रेटिंग है, इसकी वजह से जो हम बोरो करते हैं पैसे, वो हमें बेस्ट प्राइस में मिलते हैं, और हम कस्टमर्स को जो लोन्स दे सकते हैं वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे दे सकते हैं। हमारा ब्रांड नेम भी बड़ा ट्रस्टेड है और बड़ा नाम है बजाज का, उससे भी हमें फ़ायदा होता है। थर्ड है, हम लोग डिजिटलाइजेशन में बिलीव करते हैं, तो उससे जो प्रोसेसेस होते हैं कस्टमर के लिए भी ईजी होता है। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमें ट्रस्ट है कि कस्टमर्स हमारे पास आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन जब इन्हें पूछा गया था कि आपकी एसेट क्वालिटी पूरी इंडस्ट्री में बेस्ट है, ये कैसे आपने मेंटेन किया, तो मिस्टर संजीव बजाज ने कहा कि हमारा 15 साल का एक्सपीरियंस है। जो हमने बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में काम किया है, तो हमने माइक्रो लेवल पे काम किया है कस्टमर्स को चूज करने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि उनको लोन साइज कितना देना चाहिए, कौन से डेवलपर्स हाई क्वालिटी के हैं। हम ये सारा डेटा डेली कलेक्ट करते हैं, कंपाइल करते हैं, और वो डेटा पे नज़र रखते हैं। तो इसकी वजह से हमें
हमारा एसेट क्वालिटी हमेशा से अच्छा रहा है। लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा जनरल डिटेल्स। एप्लीकेशन डेट जो है 9 टू 11 सितंबर है। प्राइस बैंड जो है 66 से 70 है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 70 रुपीज़ का अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसमें शेयर होल्डर्स का रिजर्वेशन पोर्शन भी है। तो इसी के साथ बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी का आईपीओ के डिटेल्स मैंने कवर किए हैं। अगर आपको मेरा डिटेल्स अच्छे लगे हों तो आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।